तो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर आप देखो अभी काफ़ी बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला, 12-13% के आसपास जो स्टॉक है वो टूटा है। तो यहाँ पर जो गिरावट का मेन रीजन है वो क्या रहा है और ब्रोकरेज हाउसेज के द्वारा क्या इसके टारगेट दिए गए हैं, क्या इस गिरावट के अंदर हमें परचेज करना चाहिए, चार्ट्स के ऊपर क्या कुछ लेवल्स बन रहे हैं, आपको डिटेल में बताएंगे। चलिए पहले तो हम देख लेते हैं स्टॉक में जो एक्चुअल में गिरावट आई है इसके पीछे रीजन क्या है। यहाँ पर आप देखो कि सुबह सुबह ये 9:30 बजे के आसपास हमें अपडेट आते नजर आई है। तो गिरावट के पीछे का मेन रीजन है इसके क्वार्टर 4 के जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक नजर आते हुए नजर आए हैं, जिसके चलते स्टॉक आपको जो अभी इतना बड़ा एकदम से फॉल दिखाया और एक न्यू बाउंड वीक लो स्टॉक ने आज के दिन क्रिएट किया है। तो ब्रोकरेज हाउसेज के द्वारा देखो भाई क्या कुछ बताया गया है, क्या सोचते हैं, तो चलिए वो देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर आप देखोगे इन्फोसिस के अंदर जो क्वार्टर 4 में समेकित राजस्व यानी कि जो कंसोलिडेटेड रिवेन्यू हमें देखने को मिला 37,641 करोड़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में आपने देखा होगा 32,276 करोड़ रुपए रहा था, यानी कि 16% की वृद्धि हमें देखने को मिली रिवेन्यू में। बट जो इसका प्रॉफिट रहा है वो आपने देखा होगा अभी प्रीवियस क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉफिट है उसके अंदर हमें डिक्रीजिंग देखने को मिला है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे दिसंबर तिमाही में जो प्रॉफिट था वो हमें लगभग देखने को मिला 6586 करोड़ का, और जो मार्च क्वार्टर में इसका प्रॉफिट रहा है यहाँ पर आप देखोगे 6128 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है जिसके चलते आप देखोगे जो गिरावट है वो हमें स्टॉक में बनते नजर आई है। तो यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उनके द्वारा क्या कुछ टारगेट दिए गए हैं चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे भी नोमुरा ने इसकी जो रेटिंग है वो कहाँ पर क्या रखी दी है। तो नोमुरा ने जो रेटिंग दी है इन्फोसिस को वो खरीद से हटा दी गई है और तटस्थ रखी है, यानी कि जो है उसे रखो, अभी होल्डिंग में रखो, ठीक है, खरीद से हटा दिए, नई बाइंग के लिए जो ना मना किया है। वहीं आप देखोगे और इसके लक्ष्य मूल्य को 1660 रुपये से घटाकर 1290 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। तो आप देखोगे पहले तो 1660 रुपये इसका जो हमें टारगेट बताया जा रहा था, लेकिन अब आप देखोगे 1290 रुपये कर दिया है। तो यहाँ से आप देखोगे ये जो क्वार्टर 4 के आंकड़े आए हैं इन सब के चलते आप देखोगे स्टॉक के जो पूरे लक्ष्य बताए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे भी एमके ने जो इन्फोसिस के लिए खरीदारी की रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन इसके मूल्य लक्ष्य को 1700 से घटाकर 1620 रुपये प्रति शेयर किया है भाई, ठीक है। एमके ने आप देखोगे भी रेटिंग बरकरार रखेगी, खरीदो स्टॉक, आपको अच्छी रेंज में मिल रहा है तो स्टॉक आप परचेज कीजिए, गिरावट में मिले तो नीचे के लेवल से उठाइए, और ऊपर में आप देखोगे फिर 1660 रुपये के इसके जो अभी टारगेट बताए हैं। तो यहाँ से आप देखोगे भी ब्रोकरेज हाउसेज के द्वारा बहुत बड़े बड़े जो अभी टारगेट वगैरह बताए गए हैं। यहाँ पर आप देखोगे सीमा एम्बिट ने जो इन्फोसिस को सेल रेटिंग दी है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो अभी सेल रेटिंग दी है मूल्य को 1505 से घटाकर 1340 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। तो भाई यहाँ पर इन्होंने सेलिंग के लिए रेटिंग दी है। तो ये ब्रोकरेज हाउसेज के द्वारा जो बड़े बड़े इसके सलाह देते नजर आए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई बात करें डैम कैपिटल की, तो डैम कैपिटल ने आप देखोगे क्या दिया है, इन्फोसिस की रेटिंग घटाकर आप देखो न्यूट्रल कर दिया है। तो इन्होंने न्यूट्रल रखा है, नया तो स्टॉक के अंदर जो है बाइंग के लिए बोल रहे हैं, नया खरीदारी के सेलिंग के लिए बोल रहे हैं, जैसा वैसा रखिए स्टॉक को। और जो टारगेट वगैरह बताए गए हैं आप देखोगे 1594 रुपये, और 1594 रुपये से घटाकर जो ना अभी आप देखोगे 1390 कर दिया गया है। रिपोर्ट आप देखोगे भी जो क्वार्टर 4 के आंकड़े इन्होंने देखे हैं उसी के बेस पर आप देखोगे इनके द्वारा ये जो अनुमान ये लगाया जा रहा है। मोतीलाल ओसवाल जी द्वारा आप देखोगे क्या खरीदारी की रेटिंग बनाए रखी है। लक्ष्य की बात करें तो आप देखोगे 1520 रुपये से घटाकर इसका जो लक्ष्य है वो 1520 से घटाया है भाई इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे जेपी मॉर्गन की बात करें तो जेपी मॉर्गन इन्फोसिस को अंडरवेट रेटिंग में डाउनग्रेड किया है, और लक्ष्य को आप देखोगे 1500 से घटाकर 1200 रुपये प्रति शेयर किया है भाई। तो ये इनके जो ना अभी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, ब्रोकरेज हाउसेज है, इनके द्वारा जो है ये बड़े बड़े इनके जो टारगेट्स वगैरह है वो दिए गए। यूबीएस आप देखोगे, ठीक है, BOFA सिक्योरिटीज़ के बारे में आप देख सकते हो। मॉर्गन स्टैनली के द्वारा आप देखोगे क्या कुछ बोला गया है, ओवरवेट रेटिंग दी है, और मूल्य को आप देखोगे 1600 रुपये से रुपये प्रति शेयर से घटाकर 1475 रुपये के टारगेट दिए हैं। तो ये इनकी रेटिंग रही है। तो चलिए अब हम देखते हैं अभी चार्ट पर क्या कुछ इसके सपोर्ट निकल रहे हैं।
तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक जो है एक बिग गैप डाउन के साथ हमें ओपनिंग लेते नजर आया, जो कि 10-11% के आसपास है। स्टॉक आपको 1228 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। नीचे में स्टॉक 1180 रुपये के लेवल भी टच करते नजर आया था। तो यहाँ से आप देखोगे सपोर्ट इसका निकल रहा है। आपको 1 साल के चार्ट फ्रेम पर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो सपोर्ट है वो स्टॉक ने आज देखोगे भी कहाँ पर बनाया हुआ है। और उससे पहले आप देखोगे आज जो स्टॉक है वो हमें ब्रेक डाउन होते हुए नजर आया। एक बिग जो लेवल था इसको स्टॉक ने ब्रेक किया है, और एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो स्टॉक हमें कंसोलिडेट जोन में दिखाई दे रहा था उस पर्टिकुलर रेंज को स्टॉक ने आज के दिन नीचे में तोड़ा है, और एक बिग गैप डाउन के साथ। तो इन सब के चलते आप देखोगे जो नीचे में सपोर्ट इसका निकला है, यहाँ पर आप देखोगे हमारा पहला जो सपोर्ट रहेगा इस लेवल के ऊपर आप देखोगे सपोर्ट निकला है, जो कि बन रहा है 1183 रुपये का। 1183 रुपये का सपोर्ट रहेगा। नीचे में अगर ये काटता है 1183 को, फिर स्टॉक आपको जो है अभी 1008 रुपये के लेवल भी दिखा सकता है। आई थिंक स्टॉक जो है यहाँ से फिर से रिवर्स लेगा, और ये शेयर आपको जो है वहीं आप देखोगे 1200-1300 के आसपास जो है अभी बीच में कंसोलिडेट करते नजर आता रहेगा। तो यहाँ से जो हमारे रेटिंग्स है इसकी आप देखोगे 1200 प्लस में स्टॉक रहेगा और 1400 से डाउन रहेगा। तो इस रेंज के बीच में स्टॉक आपको जो है अभी ट्रेडिंग करते नजर आता रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।